रावण काम के नाम का अनर्थ का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? काम वासना। काम वासना का मतलब खाली जाति जीवन नहीं है, लेकिन काम वासना मतलब भौतिक जगत में, भौतिक जगत को भोगने की जो हमारी वृत्ति है, उस वृत्ति को काम वासना कहते हैं पूरे पूरे। उसमें से एक है जाति जीवन ऐसे। तो रावण काम वासना का प्रतीक है। और ये काम वासना हमको भौतिक जगत में बंधन में रखती है। इस भौतिक जगत के बंधन में रखने वाली काम वासना हमको है। कोई व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो जाता है। काम वासना का सीधा क्या है? प्रेम। और उल्टा क्या है? काम वासना। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, भौतिक जगत में काम वासना है। अगर आप काम वासना, भगवान राम आपको मार देंगे, रावण रूपी काम वासना, तो आपके हृदय में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेम। प्रेम उत्पन्न होगा। तो आज के विशेष के दिन भगवान राम से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपने दशग्रीव, दशग्रीव मीन्स 10 सिर थे, ग्रीव मीन्स गर्दन, रावण को मारा, लेकिन अभी तो रावण के सिर बढ़ गए। रावण के क्या बढ़ गए? त्रेता युग में 10 थे, दापुर में 1000 हुए, और कलयुग में करोड़ हो गए। अब करोड़ों सिर वाला रावण अंदर बैठा है, और एक सिर वाला करोड़ों सिर वाले से लड़ रहा है। कहाँ काम चलेगा? चलेगा? ऐसा बताया है रामायण ने कि रावण इतना पावरफुल था, भौतिक जगत के राजा तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, ऐसे मच्छर की तरह मार देता है। उसने कहा था ब्रह्मा जी को वरदान में, उन्होंने मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? ना, मनुष्य तो मच्छर है मेरे लिए, ऐसे मार देता हूं मैं। आप सोचिए, इतना शक्तिशाली था रावण, देवताओं के लिए भी अजय था, देवताओं के लिए भी। इंद्र को बंदी बना के लिया, इतना शक्तिशाली था। शिव जी और ब्रह्मा जी की बात तो हम नहीं करते, उनसे तो पंगा नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बाकी सब देवताओं के लिए रावण अजय था। देवता क्यों उसको परास्त नहीं कर सकते? इसलिए काम वासना ऐसी है जिसको देवता भी परास्त नहीं कर सकते। स्वयं देवता फंसे हुए इसमें। और हम देखे हैं देवराज इंद्र भी हमारी तरह समय समय पर गुलाटियाँ मारते रहते हैं, फंस जाते हैं बेचारे काम वासना के अंदर। बहुत बड़े महान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। क्यों? कि रावण काम वासना का प्रतीक इतना शक्तिशाली है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और जब तक हमारे हृदय में काम है तब तक राम नहीं आ सकता। राम और काम साथ में नहीं चलेंगे, राम और काम साथ में नहीं चलेंगे। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवान राम प्रकट होंगे हमारे हृदय में। तो आज के दिन विशेष भगवान राम को प्रार्थना करना है कि प्रभु आपने उस रावण को तो मार दिया, लेकिन हमारे हृदय में करोड़ों सिर धारण करने वाला राम बैठा है। जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे, थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए और पता लग गया कि लंका में है। पूरी वानर सेना बुलाई गई, वानर सेना तैयार हुई और समुद्र किनारे आके बैठ गई। समुद्र किनारे आके बैठ गई, उसी समय मतलब समुद्र पार करने से पहले विभीषण आते हैं और हवाई मार्ग से खाली भगवान राम को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, देवता की पूजा और भगवान की पूजा में कितना अंतर है। लोग देवताओं की पूजा के पास पागल है, लेकिन हमको पता है कि रावण ने कितनी तपस्या किया पता है? रावण ने कितनी तपस्या किया पता है? 1000 साल तक तपस्या, और वो तपस्या की पूर्णाहुति दिन, हम पूर्णाहुति करते हैं ना, कुछ उपास करते हैं, उपास, कुछ 7 दिन का उपास, कुछ महीने का उपास, पुरुषोत्तम। और उपास के लास्ट दिन हम क्या करते हैं? प्रसाद खिलाते हैं, फेस्टिवल करते हैं ना। ऐसे हमारे भक्त जयेंद्र प्रभु है, उनका फोन आया था, प्रभु पुरुषोत्तम मास का उपवास मेरी वाइफ का पूरा हो रहा है, तो कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। मतलब उत्सव, तो जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसे उत्सव। तो ये कोई भी उपवास से ऐसा करते हैं या कुछ विशेष व्रत करते हैं, तो व्रत के अंतिम दिन में क्या होता है? फेस्टिवल होता है। तो रावण 1000 साल का तपस्या का व्रत लिया और वो पूरा हुआ फेस्टिवल, उसमें एक सिर काट के डालता अग्नि में। कितना? फिर 1000 साल का व्रत लिया, तपस्या पूर्ण हुई, सक्सेस, एक काटो। दूसरी बार सक्सेस, ऐसे 9 बार काटा। कितने बार काटा? सिर काटना आसान नहीं है। एक नाखून काटते हैं आज तो मैं सेवा नहीं करूंगा, वो नखून कट गया है नखून कट गया है, आज तो किचन में सेवा नहीं करूंगा, बर्तन नहीं धोऊंगा, पैर में ये वो हम हिल जाते हैं, काट दिया। इतनी सारी तपस्या किया,
क्या वरदान दिया? लंका का राज्य दिया ब्रह्मा जी। और विभीषण को भगवान राम ने खाली ऊपर से प्रणाम किया, नीचे से नहीं, हवाई मार्ग से प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। और नीचे उतरा तो हनुमान जी को बोला जाओ राज्याभिषेक करो, लंका का राज्याभिषेक। रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण लिखा है, युद्ध होने से पहले, रावण को मारने से पहले राज्याभिषेक कर दिया। आप सोचिए, ये राम भक्ति का पावर है, ये विष्णु भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। खाली प्रणाम करने से लंका का राज्य दे दिया, जो ब्रह्मा जी ने इतनी तपस्या करने के बाद दिया। तो ये देवताओं के पास क्यों जानेगा? छोड़ो यार, खाली कृष्ण को प्रणाम करो, करोड़ों राज्य दे देंगे। आप बोलेंगे प्रभु कितनी भक्ति कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ, अभी भी ब्रह्मचारी हूँ, कहाँ राज्य मिला है मेरे को? नहीं, वो भगवान राज्य दे सकते हैं, लेकिन भगवान राज्य देंगे तो आप जो भी भक्ति किया ना वो नाश हो जाएगी। रावण ने क्या किया? जैसे वरदान मिला मिसयूज किया। हमारे अंदर रावण बैठा है, जैसे हमको कोई वरदान मिलेगा तो हम क्या करेंगे? पावर बताएंगे ना, तो पावर बताएंगे तो मिसयूज करेंगे, तो भगवान को फिर मारने के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान अभी हमको वो नहीं दे रहे विभीषण जैसा वरदान प्रणाम करने से, क्योंकि विभीषण का हृदय शुद्ध था और भगवान को पता था कि विभीषण मिसयूज नहीं करेगा। हम लोगों को पता है भगवान के, इसको कुछ वरदान दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, राज्य दे दूंगा, तो मिसयूज करेगा। और इसकी भक्ति, जो भी भक्ति है, ये तो कलयुग में मिलती बहुत दुर्लभ है, और जो भी मिली है वो क्या हो जाएगी? नाश। यहाँ देखते हैं लोग इस्कॉन में आते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान के प्रभाव से पुण्य कर्म होता है और भगवान फल पका देते हैं, पैसा मिल जाता है, फिर गायब हो जाता है। पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है, पैसा करोड़, वो बिजनेस फैला देता है, ये कर देता है, प्रभु दिखाई नहीं दे, प्रभु बिजनेस बढ़ गया है। कैसे बिजनेस? पैसा आ गया, बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करता है, बोला 1 करोड़ है, ठीक है डालो 4 करोड़ करेंगे, 4 करोड़ का बोला डालो 8 करोड़ करेंगे, और फिर भगवान को क्या करता है? भूल जाता है। ऐसे कहीं सारे देखेंगे, इसलिए भगवान हमको नहीं देते हैं। हाँ, भगवान राज्य देंगे, हृदय शुद्ध होएगा तब, नहीं तो भगवान के धाम में। ओके, तो ये देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा मंत्र है। खाली प्रणाम करने मात्र से राज्य दे दिया, अभिषेक क्यों करवाए? तो हनुमान जी को तो विजय का पूर्ण पक्का था कि राम की विजय होने वाली, तो वो राम है तो विजय है स्वयं। जो हमारे जैसे छोटे मोटे बंदर थे, वो सोचने लगे यार रावण इतना शक्तिशाली है, हमारे पास हथियार नहीं है, और हमको कुछ वेतन नहीं मिलता है, रिटायर्ड होने के बाद कुछ तनख्वाह नहीं आएगी, फ्री में काम करा रहे हैं प्रभु राम, विजय होगी कि नहीं होगी? 0 बजट आर्मी। आपको पता है, कोई भी कंट्री की आर्मी ले लो, जो बजट होता है, सबसे ज़्यादा बजट किस में जाता है? आर्मी में जाता है। आर्मी में जाता है सबसे ज़्यादा बजट। और भगवान राम को देखिए, 0 बजट आर्मी, 0 बजट, 1 रुपया भगवान राम ने खर्च नहीं किया उसके ऊपर। इनको भगवान कहते हैं। हमें छोटी कंट्री की आर्मी लेके बैठे, करोड़ रुपया खर्च करते हैं, भाई कोई नहीं, रिटायर्ड है। और लड़ने वाले ऐसे नहीं है कि ड्यूटी के कारण लड़ रहे हैं, प्रेम से लड़ रहे हैं प्रभु राम के लिए, प्रेम ऐसे। तो कुछ बंदरों के अंदर संशय था कि प्रभु राम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि उसके पास तो सब सुसज्जित हथियार है, ये है, पक्षपेत्र है, अस्त्र यंत्र वंत्र है, सब कुछ। हमको तो खाली है, पत्थर उठा के फेंकेंगे बस, लगा तो लगा, नहीं तो फिर लगा सिर पे। तो भगवान राम ने जब अभिषेक किया, तब बंदरों को जोश आ गया। हाँ, अरे भगवान राम ने यहाँ पर विजय को क्या कर दिया है? अनाउंस कर दिया है कि विजय किसी होगी? हमारी। अरे विभीषण को अभिषेक करके भगवान राम ने सब बंदरों को बता दिया कि विजय हमारी है, तुम चिंता मत करो। सब बंदर जोश में आ गए तो, और धूमधाम से अभिषेक, राज्य अभिषेक हुआ। अभी राज्य तक बैठे नहीं है, बैठा तो रावण है, लेकिन अभिषेक उनका हो गया है, तो भगवान राम की विजय होने वाली है। और फिर समुद्र देवता के लिए भगवान इंतजार करने लगे, समुद्र पे जाने के लिए। समुद्र देवता वरुण देव, समुद्र देवता वरुण देव नहीं आए। तो आचार्य बोलते क्यों नहीं आए वरुण देव? वरुण देव इसलिए आए, वरुण देव सोचे कि देवता मुझे डांटेंगे, बोले तेरी ये औकात कि प्रभु राम तुमसे आज्ञा मांगेंगे मुझे जाने का रास्ता दो, और तुम राम को आशीर्वाद देगा? तेरी ये हैसियत हो गई? कुछ दोस्त के साथ, नम्रता के साथ जाओ, कुछ दोस्त के साथ जाओ। तो वरुण देव जानबूझ कर नहीं आए कि मैं ऐसे राम के जाओ। जितने भी बंदर सोचेंगे राम से बड़ा कौन है? वरुण देव है। देखो, उन्होंने परमिशन लिया कि आप समुद्र का मार्ग दिखाइए, तो राम जो छोटे दिखेंगे मैं बड़ा दिखूंगा, और समाज में लोग फिर मेरी पूजा करेंगे, राम की पूजा को भूल जाएंगे। मैं ऐसा बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। तो
ऐसा कहा है वरुण देव जानबूझ कर नहीं आए। और फिर भगवान क्रोधित हुए, वो डांट सुनने के लिए आए। हाँ प्रभु, मैं इसी डांट के योग्य हूँ। और बंदरों के सामने डांटा, सब बंदरों को उछाया। हाँ, हमारे प्रभु राम स्वामी है सबके। ये वरुण जैसे देवता है ना, कांपते रहते हैं उनके सामने। वरुण जैसे देवता कांपते रहते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी जैसे देवता राम के सामने कांपते रहते हैं, इतने हमारे महान स्वामी है। फिर बंदरों को बीच घुसाया कि हाँ, अब हमारी विजय में कोई संशय नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देवता तो खाली ऊपर ऐसे कांपते हैं, इसलिए आए। और फिर गए बंदरों के सेना के साथ, रावण से युद्ध हुआ। अलग अलग पहले युद्ध बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया था, ऐसे युद्ध हुआ। रावण खुद मैदान में आया, भगवान राम फाइटिंग कर रहे थे। भगवान राम सोचे इसका सिर काट देता हूँ, नया सिर आएगा तो उसके संस्कार के साथ आएगा, कुछ अच्छा संस्कार आएगा। ये पुराना सिर है, इसमें संस्कार चलेंगे। एक सिर काटा दूसरा आया, एक सिर काटा दूसरा आया, एक सिर काटा दूसरा आया, एक काटते दूसरे, एक काटते दूसरे। तो आचार्य कमेंट्री करते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली काम वासना को दबाने के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा दबाते हैं, फिर से काम वासना आती है, फिर दबाते हैं, फिर दबाते हैं, ऐसे प्रकट हो जाती है तपस्या इत्यादि से। लेकिन जब तक भगवान राम हमारी काम वासना को नहीं मारेंगे ना, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। अंततः भगवान ने देखा कि रावण की वजह से बहुत सारे बंदर भी विचलित है। बंदर नहीं चाहते थे कि राम और रावण का फाइट हो, मतलब भगवान राम गंभीर थे लड़ने में, किसके साथ? रावण के साथ। और बंदर सब एक्साइटेड हो रहे थे। और जब रावण का और भगवान का राम का युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की आंखें ऐसी चिपक गई, इनके ऊपर, राम के ऊपर और रावण के ऊपर, हिल नहीं रही थी, एक टक देख रहे थे देवता सब लोग, और इंतजार कर रहे थे कब इस रावण को मारे। तो पूरी तीनों लोगों को रावण में से रुलाने वाला, इसलिए उनका नाम रावण पड़ा। और अंत भगवान ने छाती में बाण मार के उसको मार दिया। कोई बोलते नाभि मारा, लेकिन कुछ कहते हैं छाती में मारा, हृदय प्रदेश में। तो काम हृदय प्रदेश में रहता है। तो आज के दिन विशेष लोग, आज के दिन मतलब ये तो कोरोना है, लेकिन रावण जलाते हैं, रावण दहन। लेकिन बाहर के रावण का दहन करते हैं, अंदर का रावण तो ऐसा ही ऐसे बैठा है। अंदर का रावण अग्नि से नहीं जलेगा, अग्नि देवता का काम नहीं है जलाने का, ये प्रभु राम ही इसको जला सकते हैं। इसलिए आज के दिन गंभीरता से प्रभु राम को प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आपने रावण रूपी काम वासना को मारा, ऐसा हमारे हृदय में भी राम तो बैठा है, अभी तो मरा ही नहीं। तो हम प्रभु राम से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारी काम वासना को मारे, तब हम शुद्ध होंगे। काम वासना मर गई तो बाद में प्रेम रहेगा। हमारे हृदय में दो चीज़ें, काम वासना और प्रेम। जब काम वासना चली जाएगी, काम वासना में दूसरे का शोषण करके आनंद लेना, सिंपल भाषा में इसको काम वासना कहते हैं। दूसरे का शोषण करके आनंद लेना, इसको काम वासना कहते हैं। जब ये काम वासना चली जाएगी तो हमारे हृदय में क्या आएगा? प्रेम आएगा। तो हम सभी जीव से प्रेम करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। तो ये आज ऐसे हम लोग आज दशहरा मना सकते हैं भगवान राम के आनंद में। भगवान राम तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय ने पूरा भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र महाराज को कहा, महाराज आपने प्रश्न पूछा था ना, विजय किसकी होगी? बोला यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र धनुर्धर अर्जुन। श्री विजय, श्री मीन्स ऐश्वर्य, विजय मीन्स विजय। श्री और विजय है वो तो पांडुपुत्रों की होती। विजयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। विजयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जिस पक्ष के अंदर जनार्दन है उस पक्ष की विजय होगी, क्योंकि वो तो परछाई है, परछाई। तो भगवान राम की तो हार होने में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कई बार भगवान भक्तों से हारते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे असुरों से और दुष्टों से भगवान नहीं हारते, उनकी विजय होती। तो जब रावण मर गया तो बंदर इतने उल्लासित हुए, ओ हो, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती, प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जैसे हमारे हृदय में काम वासना मर जाएगी, हमारा फेस रीडिंग देख लेना, प्रसन्नता। पहलो श्लोक है ना, भजन गाते हैं ना, हरि हरि विफले जन्म गाई, उसमें वो एक लाइन गाते हैं ना, क्या लाइन? हरि हरि विफले जन्म गाई, मनुष्य जन्म पे या राधा कृष्ण ना बजिया। एक लाइन है ना वो, उसमें एक लाइन है, क्या लाइन है आगे की लाइन? हरि हरि विफले जन्म है, मनुष्य जन्म ना पे राधा कृष्ण बजे है।
हाँ, उसके आगे लाइन प्रेम धन हरिया से, उसके आगे लाइन संसार विषा नले दीवानिसी या जले। संसार में विषय भोग के कारण हृदय जल रहा है, तो जब हृदय जल रहा है तो हम थोड़े प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कब हो गया आदमी? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। कब प्रसन्न होता है? जब हृदय में से काम वासना चली जाती है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो फिर वो जब रावण मर गया तो बंदर परम प्रफुल्लित हो गए। तो हम परम प्रफुल्लित तभी होंगे जब हृदय से क्या मरेगी? भोग करने की रीति, काम वासना की। रावण मेंटालिटी, रावण की जो मानसिकता है वो मर जाएगी, तब हम जीवन में असली प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा।